नमस्कार मित्रों, वर्ष 2021 अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर है और कुछ दिन बाद एक नवीन वर्ष नई संभावनाओं, नए अवसरों एवं उम्मीदों के साथ आप सबके जीवन की चौखट पर दस्तक देने वाला है। नए साल को लेकर आप सभी के मन में नई उत्सुकता होगी, नया जोश होगा, अपने भविष्य, अपने जीवन के नव निर्माण के लिए योजनाएं भी होगी। इस नवचेतना के साथ आप सभी के अवचेतन में कहीं ना कहीं एक संशय भी होगा कि क्या बीते साल जिस क्रूर महामारी की काली छाया हम सबके जीवन, समाज एवं राष्ट्र पर मंडरा रही थी, उसका कुप्रभाव आने वाले वर्ष 2022 में भी क्या देखने को मिलेगा? यदि आपके मन में भी ऐसे ही यक्ष प्रश्न हैं और आप भी अपने जीवन को आने वाले साल में एक नई दिशा, दशा और नई ऊर्जा से भर देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल उचित चैनल पर आए हैं। एस्ट्रोविद आशीष के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर मैं पंडित आशीष स्वस्थ आप सभी मेष राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं और उपस्थित हूं वर्षफल 2022 का वार्षिक राशिफल लेकर के। प्रिय दर्शकों, ओवरऑल मेष राशि के जातकों के लिए साल 2022 कैसा रहेगा? तो इस सवाल का सीधा सा जवाब है कि साल 2022 मेष राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम या अनुभव वाला रहने की संभावनाएं हैं। पूरे साल स्वास्थ्य, कैरियर और वैवाहिक जीवन के क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। मेष राशि से जुड़े लोगों को स्वास्थ्य के लिहाज से साल 2022 ज़्यादा सजग रहने वाला साल रहेगा। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी घटनाएं बनी रह सकती हैं। स्वास्थ्य पर रुपए पैसे अधिक खर्च करने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से मानसिक तनाव की स्थिति आप लोगों के अंदर बनी रहेगी। साल 2022 में आपके साथ कोई दुर्घटना बड़े स्तर पर घटित हो सकती है। कोई धारदार वस्तुओं से आपको चोट पहुंच सकती है। किसी विस्फोटक चीज से आपको जख्म मिल सकता है। साल 2022 में मेष राशि के लिए प्रेम जीवन की यदि हम बात करें तो साल के शुरुआती कुछ दिन परेशानी भरे हो सकते हैं। जीवन साथी या प्रेम साथी से रिश्तों में तनाव बने रहने की उम्मीद रहेगी और बेवजह आप दोनों लोगों के बीच में गलतफहमियां पैदा हो सकती है। हालांकि साल 2022 के खत्म होते होते अर्थात नवंबर और दिसंबर में आपकी लव लाइफ में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। अंतिम कुछ महीनों में प्रेमी जोड़ों को अपने रिश्ते मजबूत होते हुए दिखेंगे और घर वालों से भी सहयोग देखने को मिल सकता है। साल 2022 में मेष राशि वाले जातकों को कैरियर के क्षेत्र में विशेष ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। इस साल आपके कैरियर में लगातार उतार चढ़ाव बने रहने की संभावनाएं रहेंगी, जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। विशेषकर साल के आरंभिक 3 महीने में ज्यादा परेशानी आपको महसूस होगी, क्योंकि जनवरी माह के मध्य में 2 शत्रु ग्रह सूर्य और शनि आपके कैरियर के दशम भाव में एक साथ युति करेंगे। हालांकि अप्रैल मध्य से स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। 13 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति की गोचर की वजह से विदेश में कारोबार कर रहे जातकों को लाभ मिलने की उम्मीद रहेगी। नौकरी परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। अप्रैल के मध्य में बृहस्पति ग्रह के मीन राशि में गोचर करते ही मेष राशि के जातकों को वैसे ही कार्य में प्रगति दिखाई पड़ेगी जो काफी समय से रुके हुए थे। हालांकि पूरे साल कैरियर को लेकर के कुछ आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। इस साल मेष राशि के जातकों के अंदर ज्यादा मेहनत में कम परिणाम मिलने की शिकायत बनी रह सकती है। बृहस्पति ग्रह के इस गोचर का फायदा उन छात्रों को मिलने की अधिक उम्मीद है जो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं, या फिर एक बात और बताना चाहेंगे, हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं। हालांकि कैरियर के लिहाज से भले ही यह साल मेष राशि के जातकों के लिए उतने अच्छे परिणाम देने वाला साल ना रहे, लेकिन आर्थिक रूप से इस साल आपकी स्थिति पर ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके पीछे का मुख्य कारण आपकी राशि के व्यवसाय के भाव में कर्म फलदाता न्याय के प्रिय शनिदेव का विराजमान होना दिखाई दे रहा है। आपकी कुंडली के दशम भाव में शश महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस साल मेष राशि के जातकों आपके लिए पैतृक संपत्ति की दृष्टि से शुभ फल देने वाला साबित हो सकता है। विदेशी धन के आगमन के भी योग मेष राशि के जातकों दिखाई दे रहे हैं। साल 2022 में मेष राशि के लोगों का वैवाहिक जीवन सामान्य रहने की संभावनाएं हैं। स्पष्ट कहा जाए तो ग्रह कहते हैं कि आपको सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन सकता है। विशेष रूप से अप्रैल के मध्य के बाद से छाया ग्रह केतु विवाह के भाव में अपना गोचर करेंगे और
इस वजह से जीवन साथी से मनभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जरूरत है कि मेष राशि के जातक इस साल अपने पार्टनर की बातों को ध्यान से सुने व समझे और विवाद को शांति से निपटाने की कोशिश करें, वरना कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्रम का देखिए अंतिम पड़ाव है उपाय, लेकिन उपाय पर आगे बढ़ने से पहले साल 2022 में कुछ घटनाएं घटित होंगी, ये आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए इलेक्शंस आने वाले हैं, तो हमने आपको पूर्व में बताया था, क्योंकि 16 अप्रैल 2021 में हमने प्रिडिक्शन की थी जब 9 संवत्सर था कि कैसा रहेगा भारत के लिए, तो उसमें हमने स्पष्ट रूप से बताया था कि उत्तर प्रदेश में साल 2022 में जो भी चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो एक प्रिडिक्शन यूपी चुनाव को लेकर के है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। उत्तराखंड में दर्शकों इस बार थोड़ा सा टफ जो है सिचुएशन रहने वाला। उत्तराखंड में इस बार सत्ता परिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में आ सकती है। अगली बात करते हैं मणिपुर में, तो मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। साथ ही साथ पंजाब में किसी को पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिलेगा। गोवा की बात करते हैं तो गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। साथ ही साथ हिमाचल के भी देखिए दर्शकों चुनाव आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तित होगी, कांग्रेस की गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में आएगी। तो प्रिय दर्शकों ये हमारी कुछ प्रिडिक्शंस है, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक बात और बताना चाहेंगे, साल 2020 में 2021 में जो भी हमने प्रिडिक्शन की थी 100% एक्यूरेट रही थी। फिर चाहे वो 5 राज्यों के चुनाव की भविष्यवाणी रही हो, पश्चिम बंगाल में हमने कहा था कि ममता जी ही आएंगी और वही हुआ। उसके अलावा असम का मैंने बताया था, मैंने तमिलनाडु का बताया था, मैंने क्या कहते हैं दर्शकों पुडुचेरी का बताया था, उसके बाद मैंने केरला का बताया था। सभी प्रिडिक्शंस ये सही हुई। यूएस चुनाव को लेकर के सारी प्रिडिक्शन सही हुई थी। तो ये सब दर्शकों प्रिडिक्शंस है। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर आते हैं। उपाय क्या करना रहेगा? मेष राशि के जातकों देखिए शनिवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ राम दरबार के सामने बैठ करके एक दीपक जला करके करिए। दूसरा दर्शकों मंगलवार वाले दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाइए, और अगर कहीं बंदर ना हो तो गाय को गुड़ और चना खिलाइए। साथ ही साथ नित्य हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए। और इस साल आप अपने जन्मदिन के दिन हनुमान जी के मंदिर में एक लाल पताका जा करके आपको वहाँ पर भेंट करना है और वो पताका मंदिर के शिखर पर लगे। साथ ही साथ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य नमस्कार अवश्य करिए और कोशिश कीजिए कि ओम नमः शिवाय मंत्र की 1 माला का जाप आप लोग प्रतिदिन करिए। भ्रामरी प्राणायाम हो गया, कपाल भारती हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, ये 10 से 15 मिनट आपको करना रहेगा। इससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य व मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। साथ ही साथ मेडिटेशन करें। रात में सोने से पहले 10 से 15 मिनट 20 मिनट ध्यान अवश्य लगाइएगा। नींद अच्छी आपको मिलेगी और जब आप सुबह सो करके उठेंगे तो तरोताज़ा अनुभव करेंगे। हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाना है और हनुमान जी को दर्शन करना रहेगा। आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके एक देसी मूंगा अपने राइट हैंड के रिंग फिंगर में धारण कर सकते हैं। इस साल अपने जन्मदिन के अवसर पर आप लोगों को करना ये रहेगा कि विकलांगों के आश्रम में जा करके कुछ मीठा आपको अवश्य खिलाना रहेगा। शुक्रवार वाले दिन आपको घर की छत पर पंछियों के लिए पानी वगैरह दाना वगैरह ये आप लोग जरूर रखिएगा। साथ ही साथ दर्शकों अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखिएगा और हो सके तो किसी धर्म स्थान पर बुधवार वाले दिन एक नीम का पौधा अवश्य रोपित करें। ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं और करके लाभ ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके आप हमसे और अच्छे भी उपाय ले सकते हैं। हमारा प्रस्तुत राशिफल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से नव वर्ष की मंगल शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम। तो दर्शकों कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा।
अब आते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन पे, चुनाव पे कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। जहाँ तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है, तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है। मे भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। तीसरा, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा, क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ, स्टालिन बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अगला दर्शकों अब हम चलते हैं केरल की ओर। केरल में भी देखिए चुनाव है, तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तो दर्शकों ये तो थे हमारे जो है इलेक्शन से रिलेटेड प्रेडिक्शंस।